अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजेड स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। काबातुल्लाह की तामीर में वक्त के साथ साथ काफी तब्दीलियां होती रहीं। जब इसको पहली दफा तामीर किया गया तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें मुतलका जो सलातीन थे, जो हुक्मरान थे, जो बादशाह थे, वो इसके अंदर तब्दीलियां करते गए। लेकिन आज हम खाना काबा के एक ऐसे हिस्से के बारे में बात करेंगे जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ कोई तब्दीली नहीं की गई। आज भी वो उसी जगह पे कायम है जैसा और जिस जगह पे उसको खाना काबा की इब्तदाई तामीर के दौरान लगाया गया था या बनाया गया था। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मीज़ाबे रहमत के बारे में। मीज़ाबे रहमत क्या है, काबा शरीफ के किस हिस्से को मीज़ाबे रहमत कहा जाता है और इसमें क्या तब्दीलियां आई, इसको क्यों उसी जगह पे रखा गया जहां पर पहली दफा इसको रखा गया था, ये कौन सी धात का बनाया गया है, इस बारे में सारी तफसील आज आपको इस वीडियो में मिल पाएगी। अगर आप भी इस हवाले से मालूमात जानना चाहते हैं जो यकीनन आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी, नहीं जानी होगी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। गुज़श्ता जुमा के रोज सुबह के वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में होने वाली बारिश के दौरान बड़ी तादाद में मोतमरीन और ज़ायरीन तवाफ़े काबा में मसरूफ थे। बारिश ज्यादा तेज हो गई तो खाना काबा की छत पर जमा होने वाला पानी मीज़ाबे काबा या जिसको मीज़ाबे रहमत के नाम से भी जाना जाता है, उसके जरिए गिरना शुरू हुआ। तो मोतमरीन और ज़ायरीन में इस पानी के हसूल के लिए शानदार मुकाबले के मज़ाहिर देखने में आए। बारिश के वक्त की खाना काबा और ज़ायरीन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो वो जंगल की आग की तरह फैल गई। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर मोतमरीन को मीज़ाबे रहमत की तरफ लपकते और उसके पानी के हसूल की कोशिश करते देखा जा सकता है। मीज़ाबे काबा क्या है या मीज़ाबे रहमत क्या है? मीज़ाबे काबा अल-मुशर्रफा खाना काबा की छत पर जमा होने वाले पानी के अखराज के लिए बनाया गया एक परनाला है। तारीख की किताबों में इसे मीज़ाब ही लिखा गया है। मीज़ाब खाना काबा की छत से जुड़ा परनाला है जो हिजरे इस्माइल के करीब बनाया गया। बेशतर मुसलमानों का ख्याल है कि खाना काबा की छत से गिरने वाला बारिश का पानी अजीम नेमत और अतिया खुदावंदी है। ये मौका कम ही खुश नसीबों को मिलता है जब वो तवाफ करें तो बारिश हो रही हो और वो मीज़ाब के पास खड़े होकर मीज़ाबे रहमत से गिरते हुए पानी की बरकत समेट सकें। तारीखी रवायात से मालूम होता है कि खाना काबा के बहुत से हिस्सों में जमाने के साथ साथ तब्दीलियां होती रहीं, मगर मीज़ाबे काबा कबल अज इस्लाम में भी पहली बार जहां बना आज भी वहीं कायम दायम है, इसकी जगह तब्दील नहीं की गई। तारीखी मसादरों माखज के मुताबिक खाना काबा की छत पर मीज़ाबे रहमत बौसते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई साल पहले कबीला कुरैश के एक सरदार कसाब बिन कलाब ने बनाया। सीरत इब्ने हिशाम के मुताबिक मीज़ाबे काबा की पहली बार तनसीब के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 बरस थी। मीज़ाबे काबा तो अपनी जगह पर ही रहा, अलबत्ता इसके परनाले के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें तब्दील होती रहीं। आखिरी बार मीज़ाबे काबा की मुरम्मत 1418 हिजरी में शाह फहद बिन अब्दुल अजीज के दौर में की गई, मगर इसकी साबका खसूसियात को बहाल रखा गया। माजी में मुख्तलिफ मुसलमान खुलफा ने मीज़ाब के डिजाइन तब्दील किए, इस पर मेखें लगाई गईं ताकि परिंदे इस पर न बैठ सकें। 1276 हिजरी में शाह सऊद के दौर में मीज़ाब पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। मीज़ाबे काबा की लंबाई 4 हाथ और चौड़ाई 4 उंगलियों के बराबर है, जबकि ऊंचाई 8 उंगलियों के मसावी है। उंगलियों के जरिए किसी भी चीज को मापने का हिसाब पुराना है। मीज़ाबे काबा पर सुनहरे पानी की किलाकारी की गई। सबसे पहले इस पर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने सोने का पानी चढ़ाया। इसके बाद मुसलमान खुलफा बाकायदगी और एहतमाम के साथ मीज़ाबे रहमत तैयार करते रहे। मीज़ाबे काबा खुले मुस्ततील शक्ल में है। इसका बालाई हिस्सा ऊपर से खुला है, जबकि निचला हिस्सा खाना काबा की छत से जोड़ा गया है।
गुस्ले काबा के वक्त और बारिश के औकात में खाना काबा की छत पर जमा होने वाला पानी इसी परनाले से बहकर हिजरे इस्माइल से नीचे चला जाता है। मीज़ाब की लंबाई 168 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर रखी गई। सन 1407 ईस्वी में नस्ब किए गए मीज़ाब की लंबाई 258 सेंटीमीटर और चौड़ाई 58 सेंटीमीटर दीवारे काबा के अंदर है। अंदर से इसकी चौड़ाई 26 सेंटीमीटर और ऊंचाई 23 सेंटीमीटर है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक मालूमाती वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको मीज़ाब-ए रहमत के बारे में बताया। यकीनन बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते थे। ये वीडियो देखकर उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों, अब ये आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम मुसलमान काबातुल्लाह के इस मुकद्दस हिस्से के बारे में जान सकें। अगर आप चाहते हैं किसी तरह आपको मालूमाती वीडियोस मिलती रहें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।